हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सितिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर टीएस ग्रेवल टेक्स्ट बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना या फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करना है जो उससे रिलेटेड है, वो हम कर रहे हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी यही किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। रीवैल्यूएशन जब भी हम बनाते हैं क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का होता है। हमें सिर्फ ये माइंड में रख के सेट करके रखना है कि आपको कब प्रॉफिट हो रहा है और कब लॉस हो रहा है, किस आइटम पर। जी, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज़ पर, एसेट्स पर या लाइबिलिटी पर, तो हमें रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है जर्नल एंट्री में और डेबिट का स्पेस बचा देना है। ऐसे ही अगर आपको लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो और बाकी जोन सी आइटम है उस एंट्री को क्रेडिट कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। 46 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 47 करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखो, मैं रीड कर रही हूँ। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Old ratio given है आपको। They admitted Z as a partner for 1/4 share of profit. Z आया 1/4 शेयर के लिए। At the time of admission of Z, जब Z आया, इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड का मतलब होता है पहले से पड़ी होना। इन्वेस्टमेंट रखी हुई आपकी बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज़। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय X and Y in their profit sharing ratio at book value. Remaining investment were valued at 50,000. Pass the necessary journal entries. देखो, हमें इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। जब भी देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पार्टनर एसेट लेता है, पार्टनर एसेट ले रहे हैं, तो सबसे पहले जिस प्राइस पर ले रहे हैं उस पर आपको या तो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। आपको क्या देखना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। उतना अमाउंट आपका प्रॉफिट या लॉस का कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। आप देखो, इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं। 80,000 टोटल प्राइस है। इन्होंने बोला है कि हाफ इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया था उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने बोला था हाफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले इसको हम हाफ ऑफ कर लेते हैं। 40,000, 40,000। ये जो हाफ इन्वेस्टमेंट थी, आधी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पार्टनर्स ने एक्स और वाई ने ले ली। ये आधी इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली और वाई ने ले ली। बस ये नहीं बोला कि किस प्राइस पर ली। अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई या किसी भी एक सिंगल पार्टनर ने या सभी पार्टनर्स ने जिस प्राइस पर ले ली, तो पहले आप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। बट यहाँ पर कोई प्राइस नहीं दिया, तो दैट मीन्स 40,000 इन्होंने 3:2 रेशो में ले ली। मतलब जो प्राइस था उसी पे ले ली। नो प्रॉफिट नो लॉस। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बची थी, आप अपने बुक में क्वेश्चन में देखो, मैंने भी रीड भी किया था। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बची थी उसका जो प्राइस था वो वैल्यूड हुआ था, वो कितना हुआ, 50,000 रुपीज़ हुआ। कितना हुआ, 50,000। अब हमें यहाँ पर पता लग गया कि उसका प्राइस क्या हुआ, जो कि उसका हमने नया प्राइस लिया वो बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। हमें हमारी एसेट का प्राइस देखो, एसेट प्राइस, अगर एसेट जो होता है, एसेट्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो दैट मीन्स रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, जो पार्टनर्स ने ले लिया, इसकी एंट्री करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट, जब भी पार्टनर कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका बैलेंस देखते हो। इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, क्योंकि वो क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। तो एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ कोई ले लेता है तो कुछ को हम ख़त्म कर देते हैं, कोई हमें ले रहा है तो वो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो होती क्या है, वैसे डेबिट होती है। अगर कोई ले लेता है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हमें क्रेडिट का पता चल गया कि क्रेडिट में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा क्रेडिट में, और डेबिट में क्या हो जाएगा, कौन ले रहा है, पार्टनर्स ले रहे हैं, एक्स और वाई। तो डेबिट में क्या आ जाएंगे, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। एंट्री बन जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ली, इन्वेस्टमेंट।
एक और चीज़ भी बताती हूँ आपको लर्न करने का तरीका। जैसे जो पार्टनर कोई चीज़ लेते हैं, एसेट लें, प्रॉफिट लें, कोई रिजर्व लें, उसका बैलेंस आप देख लिया करो। जैसे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉफिट लेता है पार्टनर, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ नरेशन लिखेंगे। पार्टनर्स ने क्या लिया है, एसेट लिया, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स। किसने ली थी, ओल्ड पार्टनर्स ने, इन 3:2 रेशो में। अब इसको डिवाइड करेंगे। आधी इन्वेस्टमेंट ली थी 40,000, तो 40,000 इंटू 3/5, क्योंकि x का शेयर क्या है 3, नीचे क्या आता है टोटल आता है, और y ने कितना लिया 40,000 इंटू 2/5। इसको कट करोगे तो इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा 16,000, और टोटल जो थी 40,000 की किसने ले ली, पार्टनर्स ने ले ली। ये वाला हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री आती है रीवैल्यूएशन की। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन में हमें क्या हो रहा है, एसेट का प्राइस इंक्रीज हो गया था, हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। हमें क्रेडिट का पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट में डाल देते हैं और डेबिट का थोड़ा सा स्पेस बचा देते हैं। तो एंट्री में हम क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब किस चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ मुझे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कितना प्राइस लिखना है, ये नहीं लिखना कि आपका जो प्राइस लिखा हुआ है वही वाला लिख दो। रीवैल्यूएशन में सिर्फ जितना आपको प्रॉफिट होता है और जितना लॉस होता है उतना ही अमाउंट आपका रीवैल्यूएशन में जाता है। तो कितना प्राइस जाएगा, 50,000 आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब नया प्राइस है, और पुराना क्या था, आधी इन्वेस्टमेंट, तो 10,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमारी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब 2 एंट्रीज थी, अब एक लास्ट एंट्री, क्योंकि हमारा रीवैल्यूएशन की सिर्फ एक ही एंट्री हुई है। अब रीवैल्यूएशन इस एंट्री में क्या है, ऊपर क्रेडिट है ना, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट। ऊपर हो गया थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा नीचे इसकी सीट में लिखते हैं। तो इन्वेस्ट रीवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है। तो नेक्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन का जितना भी आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किनको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, ओल्ड रेशो में मिलता है। अब रीवैल्यूएशन यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को इनकम हो जाएगी, और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। बस सिंपल सी चीज है। जब नेक्स्ट ऊपर वाली एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में उसको जस्ट अपोजिट कर दो, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको देंगे, टू एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू वाई कैपिटल। जेड का इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जेड नया पार्टनर आया था। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो है ओल्ड रेशो, 3:2। अब इस 3:2 में हम इसको बांट देंगे। कितना प्रॉफिट है, 10,000, तो 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5। अब हम टोटल डालते हैं यहाँ पर, रिवैल्यूएशन का कितना यहाँ पर है, टोटल 10,000। इस 10,000 का 3/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,000, और y को मिलेगा 4,000। यहाँ पर हमारी 3 एंट्रीज बन रही थी, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोली थी। हमें पता लग गया था कि पहले हमने एक्स और वाई की एसेट की बात आई देने की, उसकी करी, फिर हमने कंपेयर किया, रिवैल्यूएशन में डाली एंट्री, उसके बाद उसका प्रॉफिट या लॉस आया, उसको पार्टनर्स को दे दिया। हमारी टोटल 3 एंट्रीज बनी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 रीड करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 48 और जो नेक्स्ट हमारा एक 51 या 50 आएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली बच्चों की मिस्टेक होती है। आपको एक ईजी ट्रिक समझाऊंगी, उसको आपने कैसे करना है जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप भी देखिए। अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। आपको ओल्ड रेशो गिवन है। दे एडमिटेड चमन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चमन सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड का मतलब होता है कि आपकी बैलेंस शीट में ये वैल्यूज रखी हुई हैं, 76,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव बैड। A provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debts. Pass the necessary journal entries. अब देखो इसमें हमने देखो ऐसे, अब जब भी आपको ऐसे एंट्रीज करने के लिए बोलेगा तो आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेटर्स और प्रोविज़न, जैसे ये बैलेंस शीट हमें गिवन होती है, आप एक रफली में ऐसे बना लिया करो। 11th की ओर चलते हैं हम। जैसे हमने 11th में हमने फाइनल अकाउंट किया था, उसमें आपका ये टॉपिक होता था कि डेटर्स आपको ये हैं और आपको प्रोविज़न बनाना होता था। ये आपके एग्जिस्टेड है, मतलब अपने बैलेंस शीट में पहले ही जब आप नया पार्टनर एडमिशन हुआ था उसके एडमिशन से पहले की इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन बोली है क्वेश्चन के अंदर, 6,000 क्या हो गए, प्रूव बैड, मतलब वो तो फाइनली है कि वो क्या हो गए हैं, बैड डेब्ट्स हो गए। आप क्या करोगे, जब भी ऐसे बैड डेब्ट्स की, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की, या फिर उसके ऊपर डिस्काउंट वाली बनाने के लिए आएगी एंट्री, तो आप एक नीचे रफली में, रफ वर्क में आप क्या करोगे, साइड में एक प्रोसेस करोगे, जो कि हम 11th में करते थे। उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। कैसे करनी है, जो प्रोसेस होती है ना, वो जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनती है वो उसके अंदर होती है फाइनली प्रोसेस। लेकिन अब बैलेंस शीट नहीं आती है, बहुत कम आएगी आपको एग्जाम में बनाने के लिए, आप रफली में बनाओगे। हमें क्या करना होता है, जो न्यू प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे करना, उससे हमारी जर्नल एंट्री भी बहुत ईजिली बन जाएंगी। हमारी डेटर्स हैं कितने, देखो डेटर्स कितने हैं, 76,000। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें से हम लेस करते हैं बैड डेब्ट्स जो एक्चुअल में हो जाते हैं, लेस करते हैं बैड डेब्ट्स, ये फर्स्ट होता है। क्या करते हैं हम, इसमें से बैड डेब्ट जो एक्चुअल में होते हैं उसको लेस करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, लेस, ताकि आपको याद रहे। कितने बैड डेब्ट्स हो गए, 6,000। तो हम 6,000 के बैड डेब्ट्स को हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देते हैं। अब कितने रह गए हमारे, 70,000। ये प्रोसेस हमारी न्यू बैलेंस शीट में जानी है, बट आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, रफ वर्क में करना है, ताकि हमारी मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। बैड डेट्स हमने लेस कर दिए। अब जो अमाउंट बच जाता है, 70,000 बचा, उसके ऊपर आपको क्या बनाना होता है, न्यू प्रोविजन बनाना होता है। कितना बनाना है हमें, 5%। उसको भी हमें क्या करना है, ये क्या होता है हमारा सेकेंड स्टेप होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, ये लेस करना है। क्या बोलते हैं इसको, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाना है, 5%। ये जो बच गया है ना अमाउंट 70,000, इसी के ऊपर 70,000 के ऊपर अगर आप 5% बनाओगे तो वो कितना आ जाएगा, 3,500। इसको भी लेस कर देंगे। अब कितना हो गया, 0 ये जो हमारा बैलेंस बचा, ये जो 66,500 बचा, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू वाली। अब आती है मेरी जर्नल एंट्री की बात। अब मुझे जर्नल एंट्री में, और जो से अगर मान लो आपको रीवैल्यूएशन, आपको पूरा एडमिशन का भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि कितना अमाउंट हमारा रीवैल्यूएशन में जाना है और किस नाम से जाना है। आप एक चीज़ ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है। आपने क्या करना है, जो जो चीज़ आपने माइनस करी है, जो जो चीज़ आपने माइनस करी है, उसको आप साइड में यहाँ पर लेस करके लिखोगे। हमने क्या माइनस किया, ये वाला माइनस किया, एक तो 6,000 ये माइनस किया और 3,500 मैंने ये माइनस किया। समझ आ गया। इसके ऊपर मैं लिखती हूँ ये किस चीज़ के हैं, ये क्या है मेरा बैड डेब्ट्स है, और ये मेरा क्या है पीडीडी वाला है। कौन से वाला, न्यू वाला। क्लियर। अब जो ऊपर कितना है, जो मेरा पहले वाला पड़ा था, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। कितना बना है ये, 8,000। इस 8,000 को मैं क्या करूंगी,
प्लस करूंगी। किसमें प्लस करूंगी? देखो ये कितना है, अगर मैं इसमें प्लस करूंगी या इसमें, दोनों में से मुझे अब देखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, ये 8000 मेरा इन दोनों में से कवर अप हो पा रहा है। देखो 8000 मुझे प्लस करना है। अगर मैं क्या करूंगी, जैसे 8000 है, इसमें से पहला नंबर क्या है, ये है, और दूसरा नंबर क्या है, पहले मैं इस पहले को कवर अप करूंगी। इस 8000 में से 6000, पहला क्या हो, पहले को कवर कर लो 6000, तो मैं पहले इसमें से 8000 में से 6000 को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। क्लियर? अब कितना बचा, 8 में से 6 तो मेरा बेड डेट्स में से चला गया, कितना बच गया मेरा 2000। इस 2000 को मैं यहां पर प्लस कर दूंगी। समझ आया? कभी कभी हमें एक ही चीज़ दी होती है कि सिर्फ बैड डेट्स का दिया होता है, प्रोविज़न नहीं दिया होता, या फिर आपको एक प्रोविज़न बनाने के लिए बोला होता है, आपको बैड डेट्स नहीं दिया होता। कभी कभी दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो आपको एक सिंपल प्रोसेस में रिपीट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले डेटर्स लगाने हैं, उसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी नीचे, आपको पहला स्टेप की कंपलसरी होता है बैड डेट्स को लेस करना है। फिर दूसरा स्टेप, आपको जितना बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर आपको प्रोविज़न बनाना है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया, 70,000 इंटू 5% बनाया। ठीक है, जो बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर आपको प्रोविजन बनाना है। फिर आपने जो चीज़ें माइनस करी हैं उसको आप रफली में साइड में कर लो। 6000 मैंने माइनस किया फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला मैंने ये माइनस किया। जो ऊपर वाला माइनस था हमारा बैलेंस शीट के अंदर या बुक्स के अंदर आपको गिवन था एग्जिस्टेड वाला, उसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। आप पूरा भी प्लस कर सकते हो, यहाँ पर 8000 प्लस करोगे तो वो 2000 आपका ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्लस बचेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। 8000 में से पहले क्या करोगे, ये माइनस हो पा रहा है, ठीक है, ये माइनस है ना, तो इसमें से पूरा 6000 प्लस हो पा रहा है। 6000 मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगी और 2000 यहाँ पर प्लस कर दूंगी। अब इधर क्या बचा, इधर तो मेरा क्या हो गया, 0 बच गया। अब देखो यहाँ पर तो 0 हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, नेगेटिव का 1500। नेगेटिव का 1500, नेगेटिव का मतलब होता है, अभी आपको आगे बताऊंगी इसका क्या यूज़ है आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी पहले स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या बोला है उन्होंने, 6000 क्या हुआ है, बैड डेट्स हुए हैं। ये मेरा एक्चुअल लॉस हो रहा है। बैड डेट्स क्या होता है, एक्चुअल लॉस होता है। लॉस हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। किस चीज़ से लॉस हो रहा है मुझे, बैड डेब्ट से हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी डायरेक्ट आप रीवैल्यूएशन में नहीं डालोगे, रीवैल्यूएशन में लास्ट वाला अमाउंट जाता है। आपको बताती हूँ कैसे जाएगा। पहली एंट्री कंपलसरी एंट्री है, जब भी आपको जर्नल एंट्री बोलेगा, आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री बोला है, तो पहली एंट्री आप डायरेक्टली क्या करोगे, बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, बैड डेट से हमारे डेटर्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो पहली एंट्री मेरी बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये इससे आपके हमेशा डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, टू डेटर्स। क्लियर? क्यों, डेटर्स क्या होते हैं, हमेशा एसेट होती है, डेबिट होते हैं। जब आपकी इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो गए, 6000 से। यहां पर लिखेंगे बैड डेट्स, या लिख दो बैड डेट्स, या फिर इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, डेटर्स प्रूव्ड बैड। ये मेरी हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में जितना आपका बैड डेट्स है, डेबिट है, इसको हमने कवर करने की कोशिश करनी होती है प्रोविजन में से। अब यहाँ पर मैं देखूंगी, यहाँ पे मैंने जो माइनस किया था ना, इन दोनों में से हमारी एंट्री पास होगी। अगर ये बैड डेट, ये कितना हो गया, पूरा प्रोविजन जो मैंने प्लस किया था, ये पूरा मेरा क्या हो गया था, कवर अप हो गया था। मतलब ये जो 60 हो गया था ना, ये जो 6000 है, ये मेरा प्रोविजन जो था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो मेरा पुराने वाला पड़ा था, उससे मेरा क्या हो रहा है, पूरा कवर अप हो रहा है। मेरा कोई भी इससे लॉस नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही बना रखा था कि आने वाले टाइम में मुझे बैड डेट्स हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट एंट्री में, अगर यहाँ पर 0 बच जाता है, पूरा बच गया, 0 हो गया, पूरा कवर अप हो गया, तो नेक्स्ट एंट्री में अगर ये डेबिट हुआ था ना बैड डेट्स, तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं डेबिट का स्पेस बचा रही हूँ, अभी बताती हूँ कैसे करना है। इसको ईजी ट्रिक, टू बैड डेट्स। अब मैं डेबिट्स में क्या डालूंगी, किससे कवर अप हुआ, मेरा पूरा बैलेंस 0 कैसे हो गया,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से। तो मैं डेबिट में क्या डाल दूंगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना, पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने जब माइनस करके देखा वो पूरा का पूरा क्या आ रहा था, नेगेटिव हो रहा था, जीरो हो रहा था। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगी बैड डेब्ट्स कवर्ड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 2 एंट्री कर दी। अब लास्ट में हमारी जो 3rd एंट्री बचेगी, जो कि हम यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको क्या हुआ था। ये तो बैड डेब्ट्स तो क्या हो गए थे, 0 हो गए थे, इसमें से हमारा कुछ भी बचा नहीं था। 0 जब बचा तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मेरा नेगेटिव में बचा था। अगर नेगेटिव में आंसर आता है जब मैंने माइनस किया तो वो क्या होता है, लॉस होता है, जो कि कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ये जो 1500 आया ये मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब जो लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को हम क्या कर देते हैं, जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। इन केस अगर ये पॉजिटिव में आता तो मैं इसको क्या करती, प्रॉफिट मानती। क्या होता, प्रॉफिट होता, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो आपको एक चीज़ ये भी तो हो सकती है ना कि मैंने बैड डेब्ट्स क्यों नहीं लिखा, बैड डेब्ट्स क्यों नहीं लिखा। अब सिंपल सी चीज़, तभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि क्या करना है आपको। पहले डेटर्स, फर्स्ट स्टेप में बैड डेब्ट्स लेस कर देने हैं, उसके पहले ये सीक्वेंस कर लो। जो माइनस किया उसमें से जो ऊपर वाला है उसको प्लस करो, ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसको हम रिवैल्यूएशन में डाल लेंगे। अगर इसमें से कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बचता है ना, फिर हम रिवैल्यूएशन में डालते हैं। जब 0 बचेगा तो नहीं जाएगा। किसका 0, इसका नेगेटिव में बचा था, न्यू प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर डाउट, इसलिए मैंने इसको रिवैल्यूएशन में इस नाम से डाला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। कितना, 1500। अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब मेरी लास्ट एंट्री, जो अगर रिवैल्यूएशन की, और तो हमारी इस क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं है। रिवैल्यूएशन क्या है, ऊपर वाली एंट्री में डेबिट है, उससे ऊपर वाली में तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में इसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी और पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरा लॉस है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स जो ओल्ड हैं उनको हम दे देंगे। लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कौन से पार्टनर थे हमारे, मैं नाम भूल गई थी उनका, क्या है, अशोक एंड भास्कर। तो हम इसको किसको दे दूंगी, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन ऊपर डेबिट था, नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, नरेशन पास करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस था, किस में दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। कितना लॉस है, 1500 का। इस 1500 को मैं कौन सी रेशो में दूंगी, 3:2 में। तो 3/5, इनको मिलेगा 900 और इसको मिलेगा भास्कर को 1500 इंटू 2/5, 600। टोटल हमारा 1500 का लॉस खत्म हो जाएगा। आपका जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, न्यू पार्टनर का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। इन केस अगर आपको कोई भी सीक्वेंस नहीं समझ आती है, क्लियर नहीं होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगी।